और 100% गाय के दूध से बना है। सोन पापड़ी जो पूरी तरह से शुद्ध घी से बनाई जाती है। अच्छा, आलू भुजिया, मजेदार भुजिया, कुक पीनट, क्रंची मूंग दाल, मसालेदार मिक्सचर और खट्टा मीठा मिक्सचर, ये 6 वैरायटी है। ऐसे हानिकारक इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, कलर्स मिले हुए हैं, फ्लेवर्स मिले हुए हैं, जिनका कोई भी हमारी बॉडी के लिए पूरी तरह से खराब। तो आज हम बात करेंगे स्वेच्छा रसगुल्लों की, मतलब आरसीएम के स्वेच्छा रसगुल्ले, जो मुंह में घुलते ही लोगों का बिल्कुल वो ना अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। चलिए, अब ये रसगुल्ले अच्छे कैसे हैं और क्यों हैं। स्वेच्छा रसगुल्ले साथियों स्पेसिफिकली गाय के दूध से बने हैं। गाय के दूध मतलब आप स्वयं जानते हैं कि हम गाय के दूध को शुद्धता की निशानी मानते हैं। तो गाय का दूध कितना शुद्ध है, और उससे रसगुल्ले बनाए जाते हैं। इसमें गुलाब जल का फ्लेवर रहता है। और जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको स्वयं लगेगा ये कितने अच्छे हैं। अब अगर मैं फेस्टिव सीजन की बात करूं, हमारे घर में प्रसाद में, हमारे घर में जब मेहमान आते हैं उनके लिए हम मंगा सकते हैं, और जब हम हमारे रिश्तेदारों से मिलने जाए उनके लिए लेके जा सकते हैं पूरे गर्व से, क्योंकि इसमें कुछ भी हानिकारक केमिकल नहीं मिला हुआ है। मुख्य विशेषता क्या है, ये सिर्फ प्राकृतिक तत्वों से बना है, 100% काउ मिल्क है। और जो इसकी टेस्ट है और डेलिकेसी कहते हैं ना, इसमें जो खुशबू, खुलते ही खुशबू आती है, वो पूरी तरह से रोज वाटर मतलब गुलाब जल की है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज है। मतलब जब आप अपने घर के बच्चों को भी खिला रहे हैं ना, तो आप निश्चिंत होके खिला सकते हैं कि भैया गाय के दूध का है। निश्चिंत होके, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, आप खा सकते हैं। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी तो इतना है कि आपके मुंह में जाते से घुल जाता है। और मार्केट के अगर आप रसगुल्ले लेना चाहें तो मार्केट के रसगुल्ले से थोड़ा बड़ा साइज है। तो आरसीएम का ये बेहतरीन प्रोडक्ट इस फेस्टिव सीजन में आपको बहुत मजा आने वाला है इसका सेवन करके। लोगों को बांट के भी आपको बहुत मजा आने वाला है। आप देखिए इसको, इसमें अब आप इसको दो तरीके से खा सकते हैं। आप रसगुल्ला निकालिए, पानी में डिप कीजिए, उसके बाद खाइए अगर आपको ज्यादा स्वीट नहीं पसंद है। कुछ लोगों को बहुत स्वीट पसंद होता है तो आप सीधा पैकेट में से निकाल के उसको खा सकते हैं। ठंडा ठंडा आरसीएम का रसगुल्ला, स्वेच्छा रसगुल्ला, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, पूरी तरह से सॉफ्ट है और 100% गाय के दूध से बना है। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो जो आपका आरसीएम का रसगुल्ला है, ठीक है, इसकी स्वाद बनाने की टिप्स की बात करते हैं। ये रसगुल्ला ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें आप इसको ठंडे पानी में मिला सकते हैं। जैसे अगर आपको ठंडा ठंडा खाना है तो फ्रिज से ठंडा पानी निकालिए, उसमें डिप कीजिए, रस निकाल दीजिए, तो उसको थोड़ा सा कम मीठा करके खा सकते हैं। या फिर 30 मिनट उसको डायरेक्ट पूरे डब्बे को फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज से निकालिए, फिर डायरेक्ट उसको, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो उसको डायरेक्ट खा सकते हैं। ये दो तरीके से आप स्वेच्छा रसगुल्ला खा सकते हैं, इस ट्रस्ट से कि ये पूरा पूरा रसगुल्ले का डब्बा गाय के दूध से बना है और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं मिला है। आप जब साथियों अभी मार्केट की बात करेंगे, अगर मैं सच में मार्केट की बात करूं, तो हम न्यूज में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, हर जगह हमें ये पता चल रहा है कि मावा खराब है, इस चीज में ये मिलावट है, इस चीज को खाने से बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम किस प्रकार से क्या उपयोग कर रहे हैं। और मार्केट की अगर आप खुली हुई मिठाइयों की बात करें, तो खुली हुई मिठाइयों को आप भी जानते हैं कि कौन सा मावा किस चीज से, किस हानिकारक तत्व, कौन सा हानिकारक और कितनी गंदगी में बनाया जाता है। आरसीएम का विश्वास आप पर है, आपका विश्वास आरसीएम पे है, और आप ये जानते हैं कि कितनी शुद्धता से आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आप इसमें 100% ट्रस्ट करके पूरी तरह से दिल से स्वेच्छा रसगुल्ला यूज कर सकते हैं। अब बात हो गई रसगुल्लों की। अब हम आते हैं स्वीट्स पे। आपका दूसरा ऑप्शन सोन पापड़ी। हम सभी जानते हैं कि लोग सोन पापड़ी पसंद करते हैं, कुछ और क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि सच बताऊं, जो लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है, कम मीठा पसंद करते हैं, उनके लिए सोन पापड़ी बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें बेसन यूज होता है। तो बेसन यूज होता है तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी को प्रोटीन भी मिल जाता है। अब हमारे पास जो आरसीएम की स्वेच्छा सोन पापड़ी है, वो दो प्रकार की सोन पापड़ी है। एक है स्वेच्छा लजीज सोन पापड़ी, जो पूरी तरह से शुद्ध घी से बनाई जाती है। और दूसरी है सोन पापड़ी, स्वेच्छा सोन पापड़ी, जो राइस ब्रान ऑयल से बनाई जाती है।
हर घर में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको घी की सुगंध सुगंध अत्यंत पसंद है, बहुत पसंद आती है, तो वो घी वाली सोन पापड़ी पसंद करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे घर में बच्चे जिनको घी बिल्कुल नहीं पसंद है, खुशबू भी नहीं पसंद है घी की, उनके लिए राइस ब्रांड सोन पापड़ी। तो ये दो तरह की सोन पापड़ी अलग अलग रेंज में है आपके लिए। अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सी यूज करें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आरसीएम की सोन पापड़ी है वो हमारे घी से बनाई घी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ घी से बनाई जाती है, देसी घी से। इसके बाद जो इसमें बेसन होता है वो हमारा इन हाउस बेसन है। वही बेसन जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम बाकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो इन हाउस बेसन, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेसन यूज करते हैं। सोन पापड़ी इतनी फ्रेश होती है, डब्बा खुलते ही, मुझे पता है अभी सबके मुंह में पानी आ रहा होगा अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो डब्बा खुलते ही सोन पापड़ी इतनी फ्रेश होती है कि वो आपके मुंह में जाके घुल जाती है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताना कि लोग घी, आप में से कौन है जो घी वाली सोन पापड़ी पसंद करते हैं और कौन है जो राइस ब्रान ऑयल वाली पसंद करते हैं। और आपने दोनों ट्राई की है तो सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगी, मैं चैट बॉक्स में जरूर सुनना चाहूंगी। तो ये इतनी अच्छी सोन पापड़ी है, इतनी प्योरेस्ट फॉर्म की है कि आपके मुंह में घुल जाती है। और बेसन है तो हमारे लिए अच्छा भी है। और हमारी जो सोन पापड़ी बनाई जाती है वो हाईली स्किल्ड लेबर्स के थ्रू बनाई जाती है, तो वो बहुत ही कुशलता से, सफाई से। हम सभी जानते हैं कि हम आज की डेट में राइस ब्रान ऑयल, वाह बहुत बढ़िया धीरेन्द्र जी, ज्योति जी, राइस ब्रान ऑयल, अच्छा मतलब यहाँ पे घी से ज्यादा वोट राइस ब्रान ऑयल वाली सोन पापड़ी को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घी की, अच्छा घी की भी, लजीज सोन पापड़ी का भी बहुत नाम आ रहा है, बट राइस ब्रान ऑयल लोगों को काफी पसंद आ रही है। ये अच्छा, मतलब आपकी वोटिंग मेरा एक इंक्लिनेशन चेंज कर सकती है, मैं घी वाली भी ट्राई कर सकती हूँ, नहीं तो मैं राइस ब्रान ऑयल वाली लूंगी इस साल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जब ऐसे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करते हैं ना तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग दिल से अटेंड कर रहे हैं सेशन, और आप समझ पा रहे हैं कि ये सत्र सच में कितना इंपॉर्टेंट है। रशपाल जी नमस्कार, हम ट्रेनिंग में मिले थे, आपको दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। राइस ब्रान ऑयल बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। ये देख के एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं। देखिए जब हम किसी से सच में मिलने जाते हैं, ये फेस्टिव सीजन है, हम कुछ ऐसी चीज देना चाहेंगे जो शुद्धता से भरपूर है। और बहुत खुशी होती है जब हम किसी को ऐसी चीज देते हैं कि उसमें शुद्धता है, उनके घर के बच्चे यूज कर सकते हैं। घर में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा उनको हेल्दी चीजें खानी है, तो जब हम इनको इतनी हाइजीनिक चीजें देंगे ना, फाइनेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट, हम सभी जानते हैं कि आरसीएम का हर प्रोडक्ट कितना शुद्धता से बनाया जाता है। और आरसीएम की जो हमारे जो आरसीएम में जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जो उत्पाद बन रहा है, वो कितनी शुद्धता से बनाया जाता है। तब आपको विश्वास होता है कि हमने अच्छी चीज दी है या हमारे घर अच्छी चीज आई है। जब आप रसगुल्ले का पैकेट सच में खोल के अपने बच्चों को देंगे ना, वो दो से भी ज्यादा खाएंगे ना, आपको खुशी होगी कि नहीं, शुद्धता है इसमें, तो मैं विश्वास के साथ अपने बच्चों को दे सकता हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, अपने घर में ऐसी चीज लाइए कि बच्चे अगर ये कह सकते हैं कि दिवाली है या हमारे यहाँ रामलीला हुई है, दशहरा है, तो हमें ये पता है कि अगर बच्चे दो से भी ज्यादा खा रहे हैं, और बिल्कुल त्योहार का ये कह सकते हैं त्योहार है, तो आप मना नहीं कर सकते उनको, तो आपको दिल में बुरा भी नहीं लगे कि नहीं नहीं, मुझे पता है ये मेरे आरसीएम का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमेशा घर आइए। और आप कुछ भी ले मार्केट में, हमारे टीसी सर भी हमेशा कहते हैं आप कुछ भी ले मार्केट में, आप हमेशा पीछे देखिए जरूर वो किस चीज से बन रहा है। हम सभी जानते हैं पाम ऑयल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार बन रहे हैं। और इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जहां दूसरा नंबर ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब मंगवाता है। वो सभी पाम ऑयल बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं ताकि हम जैसे ये कह सकते हैं कि ना समझ लोग, क्योंकि हम पीछे देख तो नहीं रहे किस चीज से बने, उसका उपयोग करें। और आरसीएम इस चीज के अगेंस्ट है, तभी सभी प्रोडक्ट्स राइस ब्रान ऑयल से बनाए जाते हैं। चलिए साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सीरियस बात कर ली बट जरूरी थी, क्योंकि हमारा परिवार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम स्नैक्स एंड स्वीट्स। हमेशा आजकल ना ऐसा माहौल आ गया है कि फेस्टिव सीजन कुछ भी हो, कोई घर पे आता है ना तो हमें ना चार चीजें रखनी पड़ती हैं: मिठाई, ड्राई फ्रूट, उसके साथ नमकीन, और कुछ और।
क्योंकि नमकीन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत लोग मीठा नहीं पसंद करते हैं। आजकल आपके घर में भी यंग जनरेशन ऐसी होगी, बच्चे ऐसे होंगे जो मीठा नहीं पसंद करते, उनको नमकीन चटपटा बहुत पसंद है। और यहाँ आता है स्वेच्छा स्नैक्स एंड स्वीट, मतलब स्वेच्छा नमकीन। स्वेच्छा आलू भुजिया, मजेदार भुजिया, कुक पीनट, क्रंची मूंग दाल, मसालेदार मिक्सचर और खट्टा मीठा मिक्सचर। ये 6 वैरायटी है जो स्वेच्छा नमकीन की है, जो बेहतरीन है। अब आपको मैं बता सकती हूँ कैसे है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये सभी प्रोडक्ट्स राइस ब्रान ऑयल में बनते हैं। इतनी सफाई से बनाए जाते हैं, इतने हाइजीनिक तरीके से बनाए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं वही काला तेल है जिसमें बार बार तल रहे हैं, वही तेल जो टार जैसे मोटा हो चुका है, पर उसमें तला जा रहा है क्योंकि वो अपने तेल को वेस्ट नहीं करना चाहते। काले तेले में वही धूल आ रही है, उसी नमकीन में धूल आ रही है, और हम वो नमकीन घर पे अपने बच्चे अपने परिवार के लिए लाते हैं। छोड़ दीजिए वो चीज, हम जानते हैं हमारे पास आरसीएम है जो स्वेच्छा नमकीन के माध्यम से हमारे घर में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स भेजते हैं। ये है आपके आरसीएम स्वेच्छा नमकीन की वैरायटी। अगर मैं तेल की बात करूं तो यहाँ पे जो तेल यूज होता है उसको ऐसे इतनी प्रॉपर वे में यूज किया जाता है कि 1 से 2 बार के बाद वो तेल यूज नहीं होता है, क्योंकि आरसीएम जानता है कि शुद्धता कितनी इंपॉर्टेंट है। बेसन जो इन प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है वो इन हाउस बेसन है। हम जानते हैं कि बेसन भी कितना प्योर होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, जिसमें कुछ भी कीड़ा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेसन यूज हो रहा है। पीनट्स, सभी कुछ जो आरसीएम के इन प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तभी ही आरसीएम आज देश भर में एक विशाल अभियान बन चुका है और हर कोई इन प्रोडक्ट्स को उपयोग कर रहा है। हम जब भी किसी के घर जाए, हम नमकीन के साथ स्वीट्स लेके जा सकते हैं। हम घर में आरसीएम की ये सभी नमकीन ला सकते हैं, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई भी नमकीन नहीं है जिसमें 19-20 का फर्क हो। सभी नमकीन 20-20 है और लोगों को बेहद पसंद है। आप देख सकते हैं 170 ग्राम की पैकिंग में है, 170 400 ग्राम की पैकिंग में है, कुछ 25 ग्राम की पैकिंग में भी है, कुछ 80 ग्राम की, कुछ 170-40 ग्राम की पैकिंग में है, और कुछ 170-40 ग्राम की पैकिंग में है। जितना जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा पसंद हो, जैसे आलू भुजिया पसंद हो आप 170 ले आइए, मजेदार भुजिया पसंद हो 400 ग्राम का पैकेट ले आइए, क्योंकि ये नमकीन ऐसे हैं कि हाथ में आते हैं तो खाने का मन करता ही है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं समझ चुकी होंगी कि अब तक आप रसगुल्ले, सोन पापड़ी और नमकीन को कैटेगरी अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार नमकीन के बारे में और आगे डिस्कस करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि इन 6 वैरायटी में से आपकी कौन सी पसंदीदा है। आप अपने घर में जनरली कौन सी लेकर आते हैं, अगर आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं आप इसका, इसके लिए। थैंक यू रशपाल जी, सभी बहुत टेस्टी है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑल मतलब सभी प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, सभी लाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू देवांश जी, सभी ओके। ओके, बहुत बहुत भुजिया, बिल्कुल बिल्कुल सभी ओके। खट्टा मीठा, सभी सभी लाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा ना, किसी में 19-20 का फर्क नहीं है, सभी 20-20 हैं। और सभी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पसंद है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मूंग दाल, चलिए बहुत बढ़िया, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम नमकीन की इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। अब इनकी जो, इनमें क्या मिलाया जाता है। पहला तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ, हम इसमें हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं। मतलब आरसीएम के किसी भी नमकीन में, किसी भी बिस्किट में, किसी भी खाखरा में, सॉरी मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, राइस ब्रान पूरी तरह से राइस ब्रान ऑयल से बनाए जाते हैं। आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट में पाम ऑयल का उपयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट है। जो हम बेसन होता है, वो हमारा बेसन इन हाउस बेसन होता है, तो हम सभी जानते हैं कि ये कितने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेसन है। ठीक है। और ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस फ्रायर, मतलब यहाँ पे हाइजीन कितना है आप देख रहे हैं। ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस फ्रायर एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कॉन्टिन्यूअसली नमकीन फ्राई हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, कुछ भी किसी का वहां पे हाथ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि आज की डेट में कोरोना के बाद हमें हमारी हेल्थ का कितना ध्यान देना है।
हम लोग बाहर निकलते हैं, हैंड वॉश का यूज करते हैं, और अपना बहुत ध्यान देते हैं कि कुछ किसी वे में हमारे शरीर तक गंदगी ना पहुंचे। और अगर हम खाने के माध्यम से अपने मुंह में गंदगी डाल रहे हैं तो वो बहुत ही गलत है। तो नमकीन जो आप देखते हैं मार्केट में, आप सभी ने देखा होगा अपनी लाइफ में, सामने प्रत्यक्ष देखा होगा कि मार्केट में नमकीन कैसे तला जाता है। काला तेल, उसमें धूल आ रही है, उसी पे चिपक रही है, और हम उन्हीं भैया जी को बोलते हैं कि भैया जी नमकीन पैक कर लीजिए हमारे घर के बच्चों के लिए, जो कि बहुत खराब है। तो अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आरसीएम के नमकीन इतने स्वच्छ स्वच्छ कैसे है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, ऑटोमेटिक फ्रायर है, जो बेसन है वो इन हाउस है, हम बेसन फ्लावर यूज कर रहे हैं, जो तेल है वो पाम ऑयल नहीं है, राइस ब्रान ऑयल है, और बेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं भी स्पाइसेस बनाते हैं। अब आप देखिए कि कितना अच्छे से ये बनाया जाता है। इसी के साथ साथ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जैसे ही नमकीन बनता है वहीं पे ऑटोमेटिक मशीन से पैकेट में पैक होता है, किसी के हाथ नहीं लगते हैं उसके अंदर। तो अब आप समझिए कितना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नमकीन है, और हम इसे कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब नमकीन मैंने बहुत बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, नमकीन घर पे बनाते हैं दिवाली पे, बहुत अच्छी बात है, हम मुरमुरे यूज करके, कुछ फ्राई करके घर में नमकीन बनाते हैं। आप उन नमकीन में भी भुजिया सेव डाल सकते हैं, आलू भुजिया डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस लाने के लिए खट्टा मीठा ला सकते हैं, रोस्ट पीनट्स डाल सकते हैं, ये सभी ये जो प्रोडक्ट्स है ऊपर, कुक सॉरी कोटेड पीनट्स डाल सकते हैं, क्रंची मूंग दाल डाल सकते हैं उसमें, और अपना फ्लेवर लाने के लिए आप मुरमुरे सेक रहे हैं, आप पीनट्स डाल रहे हैं, आप उसमें खट्टा मीठा मिक्सचर डाल दीजिए थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, ताकि बच्चे भी शौक से खाएं। आप घर में अच्छे से सेका, आप उसमें आलू भुजिया डाल दिया या मजेदार भुजिया डाल दिया, ऐसे करके ना आप जब बनाते हैं ना उसको, उसका जो टेस्ट है ना और अलग लेवल पे पहुंच जाता है। आप घर में भेल बना रहे हैं, आप उस केस में इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। भुजिया डाल दीजिए, मैं क्या घर में अगर भेल बनाती हूँ तो मैं मजेदार भुजिया का यूज करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, मुझे पता है, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे पता है सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा, ये सभी मैंने आज टॉपिक ही ऐसा लिया है ना जो सबको बहुत पसंद आएगा, स्वीट स्नैक्स। पर ये फेस्टिव सीजन में अगर आप इनका उपयोग करते हैं और ज्यादा ज्यादा लोगों को बताते हैं कि हम इतने सही तरीके से इन प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, तो हम उसको अलग लेवल पे जा सकते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया, आपने मसाला चाट बना दिया, आपने नमकीन चाट बना दिया, आपने घर में नमकीन बना दिया, तो आप इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स का उपयोग कीजिए। मसाला चाट में अगर आप कोटेड पीनट डालेंगे ना, ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनता है। तो ऐसे ऐसे इन प्रोडक्ट्स के उपयोग से हम हमारा ये फेस्टिव सीजन और ये कह सकते हैं टेस्टी बना सकते हैं। और जब भी हम लोगों से मिल रहे हैं, आरसीएम के आप सभी जानते हैं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मुझे सभी ने अभी कहा कि आरसीएम के सभी नमकीन बहुत अच्छे हैं। हम किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, आज के आरसीएम के 1 किलो रसगुल्ले का पैकेट ले लिया, एक नमकीन का पैकेट ले दिया, आपने उनको दिया, उनको बहुत खुशी होगी। ऐसे ही वो आपसे बाद में आके पूछेंगे कि ये नमकीन तो बहुत अच्छा था, कहाँ से आया, आप मतलब कितना ये आरसीएम का इतना बेहतरीन नमकीन। आपको अब अभियान प्रचार की भी जरूरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही आपकी टीम में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये भी मौका है कि आप और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी टीम में शामिल होने के लिए, जब आप स्वीट्स के माध्यम में उनके साथ आरसीएम के ये प्रोडक्ट शेयर करें। देखिए हम सभी जानते हैं एक बार प्रोडक्ट टेस्ट करके सभी को पसंद आ जाता है, तो जब वो प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे उनको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन है, कितने हाइजीनिक है, और हम उनको बाद में ये भी बता सकते हैं कि इनमें पाम ऑयल का यूज नहीं था, ये राइस ब्रान ऑयल से बनते हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं देंगे, और सभी नमकीन सभी स्वीट ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो वो लोग पसंद करते हैं उन चीजों को, क्योंकि आज की डेट में हर कोई अपनी फैमिली को लेके बहुत कंसर्न्ड है। हर कोई चाहता है कि उनकी फैमिली में, उनके घर में जो सामान आए वो प्योर आए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आरसीएम की स्वीट्स की बात हो गई, हमने रसगुल्ला की बात की, हमने आरसीएम की सोन पापड़ी की बात की, जिसमें हमने लजीज सोन पापड़ी और आरसीएम की राइस ब्रान ऑयल वाली सोन पापड़ी की बात की। हमने आरसीएम की सभी नमकीन्स के बारे में बात किया, और हम जानते हैं कि इस जो फेस्टिव सीजन है हम कितना ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं और लोगों में कैसे खुशियां बांट सकते हैं इन नमकीन के माध्यम से। अब हम बात करेंगे एपिटाइजर्स की। एपिटाइजर्स थोड़ा सा अजीब वर्ड लग रहा है, मैं समझाती हूँ क्या होता है।
फेस्टिव सीजन है, हमारे घर दिवाली आने वाली है, 3 4 दिन छुट्टी चलती है और घर में बहुत ही लजीज खाना बनता है। छोले भटूरे, पूरी भाजी, पाव भाजी, मैं सॉरी आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत सारा खाने की बात कर रही हूँ। उसके बाद पेट पे थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि कभी कभी प्यार में हम ज्यादा खा लेते हैं या टेस्ट की वजह से हम ज्यादा खा लेते हैं। तब हमको जरूरत पड़ती है इन चीजों की। भोजन को आसानी से पचाने के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। इन सब में मेरा सबसे फेवरेट मैं आपको बता दूं, अनारदाना है। फ्लेवर, टेस्ट बहुत परफेक्ट है। तो अब आप इसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है। इस बार आप देखना, जब आप अपने घर में, आपका दिवाली सीजन है, लोग आएंगे, तो आप कोशिश करिएगा, वे सभी लोग, कि आप ये हींग पेड़ा, उदर सफा, हाजमा गोली, अनारदाना और अग्नि संदीपन चूर्ण, ये सभी एक एक डब्बा अपना टेबल पे रख लेना। जब कोई जाता है ना, उनको आप बोल दीजिए, आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे आप वो उठाइए। वो आपको बताएंगे कि उनको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। इस तरह से आप ये प्रोडक्ट्स अपने घर पे रख के उनको दिखा सकते हैं कि भाई हमारे घर सिर्फ एक चीज नहीं होती है। लोगों को क्या लगता है सिर्फ अनारदाना गोली मिलती है मार्केट में, या सिर्फ हाजमा गोली मिलती है। आपके पास आरसीएम के माध्यम से त्रिकारा की हींग पेड़ा, उदर सफा, हाजमा गोली, अनारदाना और अग्नि संदीपन चूर्ण भी है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पाचन में इस फेस्टिव सीजन में मदद करेंगे। थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है तो हम और ज्यादा खा लेते हैं। और आ, मैं ये कह सकती हूँ, हम चिक्की खाते हैं, हम नमकीन खाते हैं, हम बहुत सारी मिठाइयाँ खा लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आपको आपके हाजमे में मदद करेंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करेंगे। इसी के साथ साथ जलजीरा, आप जानते हैं कि थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा हो रहा है या बहुत ज्यादा हैवी लगने लगता है, तो आप जलजीरा भी पानी में मिला के पी सकते हैं। और आप देखिए कि टेस्ट तो एक बहुत बढ़िया, और थोड़ी देर में आपको लाइट लगने लगेगा। ये अभी मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रही हूँ। मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से सबसे अच्छा कौन सा पसंद है, और आप लोग सबसे ज्यादा उपयोग किस चीज का करते हैं। आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जो आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है। अग्नि संदीपन चूर्ण इज बेस्ट। अच्छा, हींग पेड़ा, अच्छा, अनारदाना, ओके, हींग पेड़ा अनारदाना, हींग पेड़ा अनारदाना, अनारदाना और हींग पेड़ा बहुत 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 जलजीरा, ओके मुकेश जी, बहुत बढ़िया। हींग पेड़ा, उदर सफा, उदर सफा पहला 1 वोट मिला है अभी तक उदर सफा को, बाकी सबको 5 5 6 6 मिल गए हैं। हींग पेड़ा, जलजीरा, उदर सफा, अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये अब दिख रहा है कि आप सभी ना, ये सभी मेरे साथ आरसीएम के लोग जुड़े हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। और आप अपना फेवरेट बता रहे हैं, बट मैं दोबारा जरूर कहूंगी आपको, कोशिश करिएगा इस फेस्टिव सीजन। डेफिनेटली हम सभी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सभी रिश्तेदार हमारे घर आते हैं। हम सभी को बहुत अच्छे से खिलाना पसंद करते हैं। ये चारों पांचों आप अगर अपने टेबल पे किसी प्यारी सी ट्रे में रखेंगे ना, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स है। अब आपको भारी लग रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो हम बोलते हैं, नहीं नहीं, बहुत खा लिया उनके घर, अब हम कुछ भी नहीं खा सकते, बहुत भारी भारी लग रहा है। तब आप उनको ये चीज ऑफर कर सकते हैं, ठीक है आप कुछ मत खाइए, आप ये एक चीज खा लीजिए, उसके बाद देखिए आपको भारी भारी नहीं लगेगा। तो ये है वो चीज जो आपके डाइजेस्ट या आपके पाचन में मदद करेगी। अभी तक मुझे वोटिंग आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी होती है जब आप लोग चैट बॉक्स का उपयोग करके बताते हैं ना कि सच में उदर सफा अच्छा है। संजय जी, थैंक यू बताने के लिए। अनारदाना, उदर सफा, अनारदाना, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, ये प्रोडक्ट सच में ऐसे हैं जो हम, आज के जो हमारे सभी प्रोडक्ट्स हैं वो सच में हमारे फेस्टिव सीजन के लिए हैं। क्योंकि हमें जब हैवी लगे, हमें पाचन में दिक्कत हो, एसिडिटी हो, बहुत लोगों का एसिडिटी भी होती है, ज्यादा मीठा खा लिया एसिडिटी हो गई, ये चीज तो जरूर रखिएगा इस बार फेस्टिव सीजन अपने घर पे। खुद के लिए रखिए, बच्चों के लिए रखिए, अपने परिवार वालों के लिए रखिए। और अगर कोई कुछ ये कह सकते हैं किसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद है, तो आप जलजीरा लीजिए, थोड़े से पुदीना का पत्ता डालिए, नींबू डालिए, और उसमें पानी मिला के, ज्यादा ठंडा नहीं क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है, मिला के ये जब आप अपने गेस्ट को देंगे ना तो उनको मजा आ जाएगा। तो ये हैं आपके एपिटाइजर्स, जिनको लेके लोग कहेंगे कि आपके घर हमें सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि हमें जो भारी भारी लग रहा था, पाचन में दिक्कत आ रही थी, मुंह का स्वाद भी हमें हमारा आपने ही बढ़ाया है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हर प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल के बारे में। अगर मैं हाजमा गोली की बात करूं,
तो हाजमा गोली एक मसालेदार सुगंधित माउथ फ्रेशनर है, हम सभी जानते हैं, हमने यूज भी किया है। आप देख सकते हैं इसमें पुदीना, नींबू और सौंठ जैसे पाचन और बहुत सारी पाचन की अच्छी वाली, जो पाचन करने में मदद करेंगी, ऐसी जड़ी बूटियां यूज की हैं जो आपके लिए बहुत, आपके मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो ये हमारे लिए, हाजमा गोली क्या करती है, गैस, खट्टी डकार, पेट की समस्या सभी में राहत दिलाती है। भूख को बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बच्चों ने बहुत मीठा खा लिया। अब बच्चों ने मीठा खा लिया तो अब कुछ खाना तो खाएंगे नहीं, और हमको ये लगता है कि बच्चा खाली पेट नहीं सोए, क्योंकि मीठा सिर्फ खाया है। एक गोली दे दीजिए, आधे घंटे बाद उनको भूख लगेगी, फिर आप उनको खाना खिला दीजिएगा। तो भूख बढ़ाने में मदद करता है, पाचन में सुधार लाने में मदद करता है। ये आपका करता है भूलना मत हाजमा गोली। अब हम बात करते हैं हाजमा गोली की विशेषताओं की। हमें इसको आप 2 से 3 टैबलेट ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसको स्टोर करना आसान है, इतना स्वादिष्ट है, मुंह में माउथ फ्रेशनर का काम करता है। और सर्वोत्तम इसमें प्रोडक्ट यूज हुए, सर्वोत्तम गुणवत्ता के प्रोडक्ट यूज हुए हैं। पुदीना, जैसे जो जो मैंने आप सभी को बताया कि पुदीना, नींबू, सौंठ जैसी पाचन को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां। तो ये है आपकी हाजमा गोली की विशेषताएं। अब बात करेंगे अनारदाना, जो बहुत लोगों का फेवरेट है यहाँ पे। ये एक पाचन का सर्वोत्तम विकल्प है। नींबू इसमें यूज हुआ है, इसमें अनारदाना का उपयोग हुआ है, जो आपका नेचुरल ब्लड थिनर के लिए भी काम करता है। मतलब सिर्फ मुंह का टेस्ट नहीं बढ़ाता है, आपकी बॉडी को कुछ तरह से वाइटामिन भी देता है। जैसे नींबू विटामिन सी का स्रोत है, अनारदाना नेचुरल ब्लड थिनर भी कहते हैं। यह आपके जो आपके है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अब आप सोच कितनी सारी बातें हो रही है, कोलेस्ट्रॉल पे पहुंच गए, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी आपकी बॉडी में एचडीएल, उसको बढ़ाता है। तो अनारदाना के बारे में हम ये सब जानते हैं। अब हमने दो बात की, पहला हमने हमारी हाजमा गोली की बात की, अब हम बात कर रहे हैं अनारदाना की। क्या, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एसिडिटी, गैस जैसी तकलीफों को दूर करता है, और सच में ट्राइड एंड टेस्टेड भूख बढ़ाता है। ठीक है। हाजमा गोली और अनारदाना, ये दो प्रोडक्ट्स हम सभी जानते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे पाचन को बढ़ाते हैं। टेस्ट में तो वंडरफुल है ही, और आप खाने के बाद लोगों को दे सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, जो सभी को पसंद है, बहुत पसंद है। आसानी से आप कहीं भी इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका तीखा, मीठा और खट्टापन हर उम्र के बच्चे पसंद है। इनफैक्ट घर के बच्चे भी ना अनारदाना गोलियां बहुत प्रेफर करते हैं, उनको अच्छा लगता है खाने में। माउथ वाटरिंग फ्लेवर है, मुझे पता है, अगर मैं माउथ वाटरिंग बोलूं मतलब सबके मुंह में पानी आ जाता है जब हम अनारदाना गोली की बात करते हैं। और पूरी तरह से गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट से बनाया गया है। तो ये आपके था अनारदाना के बारे में। अब हम बात करेंगे हींग पेड़ा। हींग एक औषधि की तरह काम करता है, और हींग एक ऐसा, हम हमेशा से जानते हैं, बच्चा भी छोटा होता है, बहुत छोटा सा बच्चा होता है, पेट में उसको गैस की तकलीफ हो रही है, बड़े हमारे घर के कहते हैं कि हींग लगा लो पेट पे, हींग घोल के लगा लो। मतलब हम सभी जानते हैं कि हींग बच्चा हो या बड़ा सबके पेट पे काम करती है। तो ये एपेटाइजर्स आपकी पेट के लिए रामबाण की तरह काम करेगा हींग पेड़ा। अब हींग पेड़ा में क्या क्या यूज करता है, एक बार हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। दाएं तरफ इसमें हमारा नींबू, आंवला, काला नमक, शर्करा और समुद्र लावना, हिंगू, मेरिका, धनाया का, पीपली, ये सभी यूज हुआ है। हींग इसमें इसमें एंटी जो यहाँ पे ऐसी गुणवत्ताएं है ना, जो हींग रोजाना अगर यहाँ पे आप सेवन करेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल को न सिर्फ पेट को सही रखेगा, माफ कीजिएगा, बल्कि आपके ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रण में रखेगा। इसमें अमचूर है जो आपके पाचन को बढ़ाएगा, पेट की जो समस्या है उसको कम करेगा, एसिडिटी कम करेगा, कब्ज में राहत देगा। तो आप सभी जान सकते हैं कि हींग और अमचूर इसके जो मुख्य तत्व हैं वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अब इसके स्वास्थ्य लाभ, भूख बढ़ाता है, बच्चों को दे सकते हैं, पाचन में सुधार ला सकता है, बहुत अच्छा है हमारे लिए,
और माउथ फ्रेशनिंग की तरह काम करता है, क्योंकि जब हम बहुत मीठा खा लेते हैं ना तो माउथ में स्मेल हो जाता है। बहुत ऑयली खा लिया, माउथ में स्मेल हो गया, मुंह पूरा भारी भारी लगने लगता है, तो उस केस में आपका माउथ फ्रेशनिंग की तरह काम करेगा, टेस्ट बढ़ाएगा। तो इसकी जो है विशेषताएं ये है कि इसके जब भी हम ये सभी जो भी हमारे त्रिकारा के जैसे अ, हींग पेड़ा अनारदाना, इनको जब भी बनाया जाता है इसमें पूर्ण तरह से स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। तो आप देखिए पूरी तरह से स्वच्छ है और हाइजीनिक है। इसमें आपको कोई भी एलर्जी नहीं होगी, इसमें आपको पेट की तकलीफ नहीं होगी, भूख बढ़ाएगा और जो हैवी खाया है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करेगा। तो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि आप एक बार उपयोग करके देखिए। जो लोग सिर्फ अनारदाना खाते हैं वो हींग पेड़ा ट्राई करके देखिए। जो हींग पेड़ा खाते हैं वो एक बार हमारा हाजमा गोली खा के देखिए। ये सभी इनकी अलग विशेषताएं हैं जो आपको आप स्वयं कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं ये त्रिकारा हमारे एपेटाइजर्स। अब हम बात करेंगे उदर सफा की। 13 प्राकृतिक तत्वों से बना है, जो पेट की जड़ी बूटी के जड़ी इसमें ऐसी जड़ी बूटियां जो यूज की है जो आपको पेट की हर तरह की समस्या से छुटकारा दिलाती है और पेट का डाइजेशन मतलब आपका डाइजेशन इंप्रूव हो करने में सहायक। अब इसमें मुख्य तत्व क्या है? छोटी हरड़। हमारे घर के बड़े जो यहाँ पे बड़े लोग हमारे साथ जुड़े होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि हरड़ बहुत अच्छी है। मेरी भी जब बच्ची छोटी थी तो मुझे किसी ने कहा था कि उसको पेट में थोड़ी दिक्कत है तो आप हरड़ थोड़ी सी उसको घिस के उसको दूध में मिला के देना, क्योंकि हरड़ आपके पाचन के लिए मैं ये कह सकती हूँ संजीवनी बूटी है। तो अब आप सोचिए उदर सफा में हरड़ है तो हमारे बच्चे हमारे लिए हमारे पेट के लिए कितनी अच्छी है। भूख बढ़ाता है और पेट फूल जब जाता है उसको उसकी गैस कम करने में मदद करता है। इसमें सियान की पत्ती है जो कब्ज लिवर की बीमारियों से दूर करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि आजकल जो हम बाहर का खा रहे हैं चिप्स, लेस चिप्स, अंकल चिप्स लोग खाते हैं, देखा है हमने बच्चों को, उससे सबसे ज्यादा लिवर फैटी हो रहा है, लिवर सिरोसिस हो रहा है। तो लिवर की बीमारियों पे भी ये काम करता है थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरी तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि लिवर का भी उसको भी हेल्दी रखता है। मुलेठी का उपयोग है, हम सभी जानते हैं मुलेठी कितनी अच्छी है, जो हमारी कब्ज जैसी और समस्याओं को दूर करता है। और जो हमें गैस्ट्रिक अल्सर होता है, आजकल बच्चे जो बाहर का ज्यादा चाइनीज खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, उसमें स्टमक अल्सर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा आपके घर में बच्चे हैं 12-13 साल से ऊपर बाहर खा के आए, आप थोड़ा सा उधर सफा दे दीजिए, बोलिए जी ये 2-3 आप 2 गोलियां खा लो। ये ऐसी चीजें हैं जो पेट में उनका डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद करेगी और उनका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे प्रेशर नहीं आने देगी, क्योंकि ये उनको डाइजेशन में मदद करेगा। इसके साथ साथ सौंफ, सेंधा नमक, काला नमक, सौंठ, अजवाइन, जीरा, गुलाब फूल, काला दाना। अब आप देख रहे हैं ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी पेट के लिए हैं। और कायदे से अगर हम हमारे बच्चे को ये सब मिक्स करके दे देना किसी चीज में तो वो नहीं खाएगा। हम बड़े तो फिर भी समझदार हैं, एक बार खा ले, पर हमें कोई मिक्स करके देगा नहीं। बट आप सोचिए जब हम एक ये सभी चीजें एक गोली में, वो भी टेस्टी गोली में उनको किसी ना किसी फॉर्म में देंगे और वो खाएंगे तो उनका जो पाचन है वो बढ़ेगा, पाचन इंप्रूव होगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं ये प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं और हम कैसे हमारे घर के बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं सुनते, जैसे मेरे घर का मेरी बच्ची नहीं सुनती, उसको मैं दूंगी तो हो सकता है उसको फर्क पड़े। तो ऐसे करके हम उनको किसी न किसी रूप में दे सकते हैं और इस जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ फेस्टिव सीजन में तो हमें वैसे भी बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य लाभ। कब्ज में राहत दिलाता है, एसिडिटी जैसे और पेट दर्द की समस्या में भी आपको मदद करता है। उसके बाद जो इनडाइजेशन हो रहा है, बार बार गैस होने की समस्या, उसमें उदर सफा बहुत मदद करता है। भूख को बढ़ाता है, दिन भर तरोताजा और एक्टिव भी रखता है। अब इसमें ऐसे तत्व हैं साथियों जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऐसे कुछ तत्व हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसे ये जो सभी तत्व आप सभी को दिखाए गए हैं, ये सभी तत्व ये सभी जो लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, जो मैंने ब्लू यहाँ पे लाइन खींची है, ये सभी तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें आगे जाके बहुत मदद करते हैं हमारी एसिडिटी को कम करने के लिए और हमें एक्टिव रखने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अग्नि संदीपन चूर्ण की। नाम से समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। सौंठ, इसमें सौंठ है जो हमारी गैस
पेट संबंधी बीमारियों से हमें राहत दिलाती है। काली मिर्च है, काली मिर्च उसमें भी थी हमारी उदर सफा में, पर इसमें भी काली मिर्च है अग्नि संदीपन चूर्ण में, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और पाचन में मदद करती है। पीपली है, इसमें पीपली एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह बात काम करती है, मतलब पेट में गैस और सूजन फूलने नहीं देती है। ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जो अग्नि संदीपन चूर्ण में है, जो हमारे पेट का डाइजेशन, मतलब हमारा पाचन इंप्रूव करते हैं। अगर मैं स्वास्थ्य लाभ बताऊं तो ये मोटापे से ये जो हमारा बॉडी में पेट की समस्या है उनसे बहुत राहत देता है। पेट में सूजन आती है, ये कह सकते हैं कि फूल जाते हैं, फूलना मतलब हमें ऐसा लगता है भारी भारी लगने लगता है, सूजन आ जाती है, उससे थोड़ा आपको राहत देता है। पेट में सूजन आ गई, पेट फूल गया गैस की वजह से, उससे राहत में दिखता है और भूख बढ़ाता है। तो ये इसकी इतनी विशेषताएं हैं जो हमारे लिए अग्नि संदीपन चूर्ण एक मैं ये कह सकती हूँ कि डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए और मेटाबॉलिज्म बेहतर करने के लिए, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना जो मोटे ही नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि वी ईट इट एंड मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म इससे बहुत बेटर होता जाएगा टाइम के साथ। अगर आप रोज कुछ हैवी ले रहे हैं या फिर हैवी खा लिया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अच्छे की जरूरत है, खाने के बाद लगता है कि कुछ अच्छा मिल जाए, तो अग्नि संदीपन चूर्ण आपका इस पे मददगार होगा। जलजीरा, जैसे मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जलजीरा में अमचूर है, पुदीना है। अमचूर हमारे आयरन का स्रोत है और आपको पेट की समस्याओं से बचाता है। पुदीने में विटामिन सी है और विटामिन ए है, और इसमें आयरन है, एंटी वायरल्स है, एंटी माइक्रोबियल्स है, जो आपकी बॉडी को बिल्कुल रिफ्रेश कर देंगे। क्योंकि विटामिन सी की एक खासियत है, हमें रिफ्रेश कर देता है। आपने ऑरेंज खा लेते हैं एकदम से अलग लगने लगता है, लेमन खा लेते हैं अलग लग लेता है, वैसे ही पुदीना भी आपको रिफ्रेश कर देता है। अब इसके स्वास्थ्य लाभ क्या है? लू लगने से बचाता है, भूख बढ़ाता है, गैस की समस्या कम करता है, और जब आप उसको थोड़ा सा अच्छे से नींबू में मिला के पीते हैं, थोड़ा सा पुदीने के साथ, आपको रिफ्रेश कर देता है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर लोग कोल्ड ड्रिंक के विकल्प पे आए इसके लिए तो, और इसके निर्माण में ये हर प्रकार का, हर प्रोडक्ट में इतनी प्योरिटी, इतनी स्वच्छता से ये बनाया जाता है, इतने हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है कि आप स्वयं कहेंगे कि नहीं, ये मतलब हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आपको किसी और कंपनी पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपके प्रोडक्ट्स थे, थैंक यू सो मच सभी को। एक बार मैं जरूर ऊपर की स्लाइड पे लेके जाऊंगी, ये आपके नमकीन है। मेरा सभी से निवेदन है, जिन्होंने कुछ कुछ नहीं ट्राई किए हैं, जो आपका छूट गया उसे जरूर ट्राई कीजिएगा इस फेस्टिव सीजन। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई नमकीन नहीं है जो आपको मजा नहीं आए जिसको खाने में। और ये रसगुल्ला हम जानते हैं, आरसीएम के जो रसगुल्ले हैं वो बाकी रसगुल्लों से बेटर है। तो ये आरसीएम के रसगुल्ले बड़े भी हैं साइज में, और पूरी तरह से हाइजीनिक तरीके से बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मुझे वोटिंग दोनों के लिए मिल गई है, पर आज राइस ब्रान ऑयल वाली सोन पापड़ी जीती है, तो विनर इज राइस ब्रान ऑयल वाली सोन पापड़ी। तो अगर किसी को दोनों में से डाउट था, तो आप ही सभी में से सबने उठ के सबसे पहले आरबीओ हमारा राइस ब्रान ऑयल वाली सोन पापड़ी को जिताया है, तो आप बिल्कुल उसको भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। और मैं समझ रही हूँ आज के